हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग टीआरई 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और देखिए, ज़्यादा टाइम पास करना ठीक नहीं है। आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, किसी और का लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि बस इंफॉर्मेशन ही गेट कर रहे हैं कि मैं ये मुझे पता चल जाए, मेरा ये पता चल जाए, कैसे मैं अच्छा मार्क्स लाऊं। पता कर रहे हैं आप, सही है, पर एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि आप जो चीज पता कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि आपको पता जब चल गया कि मुझे ये करना है, तो आप उस पर लग जाइए, उस पर काम करिए। मेरा कहने का एक सिंपल सा बात यह है कि आप कंसेप्ट को सीखिए। कंसेप्ट को सीखने के बाद उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करिए। पहले आप इतना करिए, उसके बाद आप सोचिए कि मुझे और क्या करना है। पहले आप बेसिक चीज कर ही नहीं रहे हैं। तो अब से हम क्या करेंगे कि छोटा छोटा पहले हम लोग कंसेप्ट बात करेंगे और उस कंसेप्ट पे बेसिस कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और देख लेना कि इसके बेसिस पे आपका तैयारी बहुत अच्छा होने वाला है और आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं रिलेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। 8-10 एमसीक्यू कर लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे धीरे धीरे, एक ही बार पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखिए, टीआरई 4 जरूरी नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है, इसलिए कंसेप्ट का जानना बहुत जरूरी है एमसीक्यू के साथ साथ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप जानते भी होंगे, डीबीएमएस इसको बोला जाता है। और डीबीएमएस से काफी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 के जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि डीबीएमएस से खूब सारा क्वेश्चन आता है। इसलिए डीबीएमएस उन चंद चैप्टर में से है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डीबीएमएस पढ़ने से पहले आप पूरे अपने जर्नी में आप पाएंगे कि आपको डेटा का बात होगा कि भाई डेटा क्या है, आखिरकार ये डेटा है क्या। अभी समझ लेते हैं डेटा क्या है, फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो डेटा एक कलेक्शन होता है। डेटा क्या होता है? कलेक्शन होता है, या हम इसको बोल सकते हैं एक इंफॉर्मेशन होता है, फैक्ट्स होता है, किसी भी चीज का स्टैटिस्टिक्स होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि नंबर्स आप देखते हो वो भी डेटा है, टेक्स्ट कोई भी देखते हो वो डेटा है, साउंड, इमेज और कोई भी फॉर्मेट का आप चीजें देखते हैं वो सब डेटा है। आप अपने कॉलेज में पढ़े होंगे, तो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का नाम, उसका रोल नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा है। तो जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब कुछ क्या है? डेटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, क्लास का कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस में वो अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा डेटा है। और डेटा का ही पूरा का पूरा खेल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि डेटा क्या होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे डेटाबेस। डीबीएमएस में एक हम रिलेटिव चीज बता रहे हैं आपको, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डेटा क्या है, जो हमने समझा। डेटा कैन बी एन इमेज, है ना, कोई भी चीज हो सकता है, नंबर्स हो सकता है। और जब आप डेटा को पाएंगे तो इसी डेटा को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ता है। कोई भी कंपनी होता है, उसका एक अपना डेटा होता है, तो वो डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो जहां पर इन सारे डेटा को स्टोर करता है उसको बोला जाता है डेटाबेस। तो पहला टर्मिनोलॉजी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेटा, उसके बाद है आपका डेटाबेस। दो चीजें आपको आनी चाहिए समझ में, एक कि डेटा क्या है, उसके बाद डेटाबेस क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डेटा को जहां पे आप स्टोर करते हो वही कहलाता है डेटाबेस। यानी कि ये जो है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर पा रहे हो, जहां पे स्टोर रहता है डेटा, उसी को बोलते हैं डेटाबेस। और इसके कहीं ना कहीं बीच में आपको मिलता है डीबीएमएस। अभी हम और अच्छे से बात करेंगे, पर एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है डीबीएमएस, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस इन दोनों के रिलेटिवली डीबीएमएस काम करता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो जो मैंने आपको बताया, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप ध्यान दीजिए कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, बट डेटाबेस सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं होता है, बल्कि किस तरीके के कलेक्शन होता है? इंटर रिलेटेड। इसको हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। यानी कि किसी भी डेटा का कलेक्शन डेटाबेस नहीं कहलाता है। आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जब डेटा को स्टोर करोगे तो वो डेटा आपका क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस में
डेटा का कलेक्शन होता है, बट किस तरीके के डेटा का कलेक्शन होता है? तो आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइज्ड डेटा का कलेक्शन होता है डेटाबेस में, ठीक है। और बाकी डेटाबेस में क्या होता है? डेटा का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस से। डेटाबेस मान लो, सपोज मान लीजिए ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा आपने स्टोर कर दिया, डेटाबेस है भाई, तो डेटाबेस में हमने डेटा को स्टोर कर दिया। आखिरकार क्यों स्टोर कर रहे हैं? डेटा को स्टोर क्यों कर रहे हैं? ताकि इन फ्यूचर जब जरूरत पड़े तो आप इन सारे डेटा को रिट्राइव कर सको। रिट्राइव मतलब उसमें से इंफॉर्मेशन गेन कर सको, कि जो भी आपने स्टोर किया है उसमें से कुछ चीजों को जरूरत है तो आप उसको रिट्राइव कर सको। आप कुछ अगर नया चीज है आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर से आप इसमें इंसर्ट कर सको। तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं। कुछ चीजें आपको जरूरत नहीं है अपने डेटाबेस में, तो आप उन चीजों को आप डिलीट कर सको। तो इन सारी चीजों के लिए आपको डेटाबेस का जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस होता है। हर किसी का एक डेटाबेस हो सकता है, और यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हो सकता है, किसी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस ये क्या करते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरीके के डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं? स्टूडेंट्स के डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फैकल्टी के अलग अलग डेटाबेस बनाते हैं। एक डेटाबेस होगा जिसमें स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा, दूसरे में फैकल्टी रहेगा, उसके बाद एडमिन स्टाफ का रहेगा। तो इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो आसानी से रिट्राइव कर सके, इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके। तो हमने दो चीज समझा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि डेटा होता क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। दूसरी बात ये कहा कि भाई डेटा तो जान गए कि डेटा क्या होता है, डेटा को अब रखा कहाँ जाता है? तो डेटा को रखा जाता है डेटाबेस में। दो चीजें हमने जाना, एक डेटा और दूसरा डेटाबेस। बस इतना आपको सिंपल समझना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और यहाँ पे थोड़ा सा पिक्टोरियली हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे काम करता है ये पूरा का पूरा डीबीएमएस। तो अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये डेटा है। भाई डेटा एप्लीकेशन से आ सकता है, डेटा किसी दूसरे डीबीएमएस से भी आ सकता है, डेटा को यूजर भी क्यूरी भेज सकता है। तो एक्चुअली ये डेटा ही आप क्यूरी कर रहे हो। अब यहां पे स्टोरेज है, यानी कि आप यहां पे डेटा को स्टोर किए हुए हो। डेटा स्टोर कैसे किए हो? तो ये टाइप्स है जिस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस है, हायरार्किकल डेटाबेस है, फ्लैट फाइल्स है, ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस है। दीज आर टाइप्स ऑफ कि आप कैसे डेटा को स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा यही यूज भी होते हैं। तो डेटा जो डेटाबेस में स्टोर होता है वो रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्मेट में होता है ना। रिलेशनल डेटाबेस क्या है तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि जो डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है वो एज ए रिलेशनल डेटाबेस की तरह यूज हुआ है, स्टोर हुआ है। अब देखो, डेटा को इस स्टोरेज जो डेटाबेस है उसको इंटरेक्ट करने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए डीबीएमएस होता है। पहला चीज ये याद रखना कि डीबीएमएस जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीबीएमएस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस, जिसका यूज हम लोग करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से डीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर ही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ये जो डीबीएमएस है ये डेटाबेस को मैनेज करेगा। ठीक है, पहली बात ये बात हमें समझ में आ गया। तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो किसको मैनेज करता है? डेटाबेस को मैनेज करता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। माईएसक्यूएल आप जरूर पढ़े होंगे, माईएसक्यूएल आपने काम भी किया होगा माईएसक्यूएल के हेल्प से। ओरेकल का भी आपने जरूर नाम सुना होगा। तो ये कुछ पॉपुलर डीबीएमएस हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो तीन चीजें हमने जाना। पहला क्या? डेटा क्या होता है। उसके बाद हमने जाना डेटाबेस क्या होता है, और ठीक उसके बाद हमने जाना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमने समझा कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। यानी कि आपने तो डेटा को स्टोर कर दिया डेटाबेस में, अब उसको मैनेज कैसे करना है? तो आप डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करते हो। इस बात को समझिए। यहां है आपका डेटा और यहां कहीं आपका स्टोर है डेटा एज अ डेटाबेस, यानी कि ये हो गया आपका डेटाबेस, ये आपका हो गया डेटाबेस, ये है भाई आपका डेटाबेस। अब आपको आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, तो आप डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं।
ये आप नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली चले जाओ और डेटाबेस से ही इंटरेक्शन कर लो। इसी के लिए एक सिस्टम बना दिया गया कि भाई आप पहले इसको कॉल करो, ये तब जाकर के ये डेटाबेस से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और आपको जो चाहिए वो ला करके ये दे देगा, जिसको हमने बोला डीबीएमएस। तो ये सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, आपको डेटाबेस से आसानी से, इफिशिएंटली, तेजी से, स्पीडली और जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोवाइड कर देगा। यानी कि डीबीएमएस एक तरीके का इंटरफेस है, दो चीजों के बीच का इंटरफेस है। आप यहाँ पे कोई यूजर हो सकता है, कोई यूजर हो सकता है भाई, कोई यूजर हो सकता है। अब यूजर को किसी डेटा का जरूरत है तो वो डायरेक्ट डेटाबेस पे तो जाएगा नहीं, तो वो डीबीएमएस को बोलेगा भाई मुझे एक्स नाम का कोई चीज चाहिए। अब एक्स नाम का चीज कहाँ स्टोर है, डेटाबेस में है, तो वो एक्स नाम का चीज यूजर को मिल जाएगा, बट किसके थ्रू मिलेगा, तो वो डीबीएमएस के थ्रू मिलेगा, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मिलेगा। तो इतना छोटा सा चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यानी कि आप यूजर हो, आप किसी डेटा को स्टोर करोगे, वो डेटा स्टोर होगा डेटाबेस पे। अब उस डेटाबेस पे जितने भी चीजें स्टोर हैं उनमें से हमें अगर कोई चीज चाहिए, आप उसको रिट्राइव करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं या कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आप एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से इस चीज को कर सकते हो। और वो सॉफ्टवेयर आपका कौन है, डीबीएमएस है। और अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे कि माइएसक्यूएल है, ओरेकल है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। तो हमने 3 चीजें जाना, एक तो डेटा क्या होता है, देन डेटाबेस क्या होता है, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग इसी 3 कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ एमसीक्यू देखेंगे, सो दैट कि क्लियर हो जाएगा कि चीजें हमने पढ़ा क्या है। तो आप इन सारे एमसीक्यू को खुद से लगाना, ठीक है, खुद से आप ट्राई करना, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ डेटाबेस। पहले ही पूछ दे डेटाबेस क्या है। देखिए मैंने थोड़ा सा आसान आसान बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, आपका कंसेप्ट काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज। बिल्कुल सही बात है भाई, यही ऑप्शन सही मुझे लग रहा है, आपको भी ये लगना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड बात किया गया है, किसी भी कलेक्शन की बात नहीं हुई है। किस कलेक्शन की बात हुई है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन की बात हुई है। अच्छा ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, तुम कहोगे सर ये भी तो वो भी हो सकता है, डेटाबेस ही हो सकता है, बट ये नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड, सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं होता है डेटाबेस। डेटाबेस मैंने बताया शुरू में ही कि डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ठीक है। इस वजह से बी पार्ट नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड, ये तो सही लग रहा है, ठीक है भाई। फिर इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे बोला गया है, सॉरी ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, ये तो गलत हो गया ना, इसको तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, बिल्कुल आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ क्यूरीज, बिल्कुल गलत बात है। डीबीएमएस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल गलत बात है। डीबीएमएस इज अरे भाई नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डीबीएमएस स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्राइव्स डेटा, ये बिल्कुल सही है, यानी ये सही है भाई। डीबीएमएस क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाइज कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, किसको, डेटा को। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पज ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी पर्पज क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। देखो स्टोरिंग डेटा इन फाइल्स, फाइल्स में तो ये स्टोर नहीं करता है डीबीएमएस, ठीक है। फेचिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सर्वर्स, ये हो सकता है, बट प्राइमरी पर्पज नहीं हो सकता है। प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस, प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, बिल्कुल ये सही बात है भाई, ये प्राइमरी पर्पज होता है। मैंने आपको बताया भी कि ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक द्वार प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हो। यानी कि कोई भी यूजर है, कोई भी अगर यूजर है तो वो किसी भी डेटाबेस को, अगर उसको किसी भी डेटाबेस के साथ अगर उसको इंटरेक्ट करना है तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा, डीबीएमएस। कोई डीबीएमएस रहेगा, उसके थ्रू ही वो डेटा को क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। ये तो गलत है, कैलकुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डीबीएमएस, बिल्कुल बहुत लल्लू सवाल है, बहुत आसान सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होगा, ओरेकल बिल्कुल होगा, एचटीएमएल तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है तो ये नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट भी नहीं होगा। तो यानी कि एग्जांपल हो जाएगा ओरेकल। इसमें आप और भी बहुत सारे एग्जांपल देख लेना, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। इंक्रीजेज डेटा रिडंडेंसी, नहीं भाई, डेटा रिडंडेंसी हम लोग आगे पढ़ेंगे। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक ही डेटा का मल्टीपल जगह पे यूज जब हो जाता है तो उसको हम लोग डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। इसको इंक्रीज नहीं करता है, इसको डिक्रीज करता है, तो ये गलत बात है।
प्रोवाइड्स अ सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर डेटा, बिल्कुल सही बात है। एक सिक्योर यानी कि जो डेटा स्टोर रहता है, तो डीबीएमएस क्या करता है, उन जो डेटा स्टोर है डेटाबेस में उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रिस्ट्रिक्ट्स मल्टीपल यूजर फ्रॉम, नहीं, बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक बार में, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिटेल्स में। डज नॉट सपोर्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल गलत बात है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को ये सपोर्ट करता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सर, बाद में बात करेंगे, अभी बस जो सही है उसको देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस अ डेटाबेस, कौन है जो ये बताता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स, यानी कि आप कोई भी जो है ना वो डेटाबेस से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। आप जब डीबीएमएस के थ्रू आपको जाना है तो डीबीएमएस ये फंक्शन प्रोवाइड करता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही डेटाबेस में से डेटा को क्या करें, एक्सेस कर सके। तो इंक्रिप्शन नहीं होगा, ऑथराइजेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑथराइजेशन ही ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीबीएमएस, कौन है जो डीबीएमएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा नहीं होगा। इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी, नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटाबेस। इंश्योर करता है, बिल्कुल करता है, बैकअप भी करता है, रिकवरी भी करता है डेटा का। हार्डवेयर मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये गलत बात है और यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट, ध्यान दो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो नॉट पूछा है तो ये नहीं करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसलिए आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस, क्या एडवांटेज है डीबीएमएस यूज करने का। तो ये बोल रहा है इंक्रीज, ये आई थिंक नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। इंक्रीज रिडंडेंसी, नहीं भाई, रिडंडेंसी को इंक्रीज नहीं करता है, रिडंडेंसी को तो रिड्यूस करता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा करता है, ये एक डीबीएमएस का एडवांटेज है। आगे देख लेते हैं, स्लोअर परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करता है। लैग ऑफ नहीं, स्केलेबिलिटी को और इंक्रीज करेगा, डिक्रीज थोड़ी करेगा, तो ये गलत बात है, सिर्फ बी सही बात है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए डेटाबेस, मेन पर्पज क्या है डेटाबेस का। नाउ टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इफिशिएंटली, हाँ स्टोर करता है, मैनेज भी करता है डेटा को इफिशिएंटली, सही है। टू क्रिएट एनिमेशंस, नहीं, एनिमेशन क्रिएट नहीं करेगा। कंपाइलर का काम है ये। टू प्रोसेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नहीं, ये भी नहीं कर सकता है डेटाबेस तो सिर्फ डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन हो हमारा। Now, which type of data can be stored in the database? किस तरीके का डेटा को हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इमेज ओरिएंटेड डेटा, बिल्कुल, अगर डेटा इमेज ओरिएंटेड है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, फाइल्स को भी कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट और फाइल्स कंटेनिंग डेटा को भी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, बिल्कुल ये भी तो डेटा ही है भाई, ऑडियो और वीडियो भी डेटा है, इसको भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सारा जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सारा सही है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज हमने ये किया, तो आप इसको क्या करेंगे, आप अगर हो सके तो आप जो एमसीक्यू दिया है, इन सारे एमसीक्यू को आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से, और मैं इसका जो भी पीडीएफ होगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप नए हैं, इस चैनल पर आए हुए हैं, तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत अच्छे कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ। इसके बाद जो भी कंसेप्ट आएंगे वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।